आज की इस नशिस्त का मेरा टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी क्या है? मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे देखती हूँ और कैसे समझती हूँ, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। आपके अपने नज़रियात हो सकते हैं, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, लेकिन आज मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ कि मैं क्या समझती हूँ स्पिरिचुअलिटी क्या है और हम कौन है एज एन इंसान। हमारा स्टेटस क्या है, हमारी पूरी हकीकत क्या है। मुझे नहीं पता कि मैं इसमें कितनी ठीक हूँ, या आपके स्टैंडर्ड से, दूसरों के स्टैंडर्ड से मैं जो बात करूँगी वो कितने लोगों को समझ आएगी, कितने लोगों को नहीं समझ आएगी। बट मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं है, मैं किसी को कन्विंस नहीं करना चाह रही, बल्कि ये मेरी एक तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग को मैं अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर रही हूँ एक तरह से। तो मैं ये समझती हूँ कि जो स्पिरिचुअलिटी है, वो अगर एक सवाल से उसको शुरू किया जाए तो वो ये होगा कि क्या मैं एक रूह हूँ, मैं एक सोल हूँ, या मेरे पास एक सोल है, या मेरी एक रूह है। उसका जवाब जो है वो मैं इस तरह से दूंगी कि मैं 100% समझती हूँ कि मैं खुद एक रूह हूँ। आई एम अ सोल, आई डोंट हैव अ सोल। तो मेरी ये जर्नी जो है वो 2019 में शुरू हुई थी, जब एक दिन मैं नमाज में बैठी हुई थी, मैं दुआ मांग रही थी, एंड ऑल ऑफ सडन आपका दिल जो है वो एकदम इतना मुतमईन फील करता है कि आपको लगता है कि मेरे पास मांगने के लिए अब कुछ नहीं रहा, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया। तो उस वक्त आपको ख्याल आता है कि इससे आगे मेरा सफ़र कहाँ है, मैंने क्या करना है अपनी ज़िंदगी में। क्या मेरी बस रूटीन होगी कि सुबह उठे, नमाज़ पढ़ी, नाश्ता किया, फिर अपना दिन गुजारा, बीच में अपने सारे काम किए, रात को आपने फिर दोबारा अल्लाह को याद किया, आप सो गए, अगले दिन फिर से वही रूटीन। तो लाइफ मस्ट हैव मीनिंग्स दैट आर बिगर दैन दिस। तो जब मैं नमाज में बैठी हुई थी और मैंने दुआ ये की कि या अल्लाह मुझे दिखा कि मेरा अगला सफ़र क्या है, मेरा अगला कदम क्या है इस दुनिया में। तो उस दिन मेरी नज़र से कुछ गुजरा जिसमें ये एक सवाल पूछा गया था कि क्या आप एक सोल हैं या आपके पास एक सोल है। ये एक ऐसा सवाल था कि जिसने जैसे कहते हैं ना, मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। और मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं था कि हाँ, कहते हैं कि जब आप मर जाते हैं तो आपकी रूह निकल जाती है आपके जिस्म से, लेकिन उससे आगे कभी ना किसी ने इतना आपको स्पार्क करने की कोशिश की, ये कॉन्वर्सेशन। और ना ही कभी मेरे ज़हन में ये सवाल आया। कहते हैं ना, हर चीज़ का एक अपना टाइम होता है और उसका एक मुकाम होता है कि किस जगह पे जाके आपके अंदर अल्लाह करीम कौन सा सवाल उठाएं और फिर उस सवाल के जवाब ढूंढने में आपको लगा दें। तो ये अल्लाह के काम होते हैं। तो उस सवाल से मैंने अपनी ज़िंदगी का ये जो स्पिरिचुअलिटी का सफ़र था वो शुरू किया। क्योंकि मुझे उस वक़्त तक मैं एक मुसलमान घराने में बड़ी हुई, तो मुझे हमेशा से यही लगा कि हाँ जी, हम मुसलमान हैं और हम हज़रत ईसा पे और बाकी चारों किताबों पे ईमान रखते हैं। लेकिन उससे आगे कभी समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब मैं अमेरिका में आई, तो यहाँ आके जब मेरा इंटरेक्शन हुआ, यहाँ पे सबसे पहला वो जो ईसाई मज़हब के लोग हैं उनके साथ था। तो मैं बड़ी स्केप्टिकल थी, मुझे लगता था कि अच्छा ये ईसाई हैं तो मैं चूँकि मुसलमान हूँ और इनको पता है ये बात, तो ये मेरा मज़हब चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो मैं बड़ी उनसे एक एक डिस्टेंस रखती थी इस तरह की कन्वर्सेशन के बारे में। और मैं बड़ी अवेयर रहती थी कि ये किसी तरह से कहीं छुप छुपा के मुझे कन्विंस ना कर ले, मेरा कोई ऐसा काम ना मेरे साथ कर दे, या ऐसी कोई बात ना मेरे से कहलवा दे कि जिससे मेरी मुसलमानियत पे हर्फ आ जाए। इट्स अ फनी स्टोरी है, मुझे बहुत फनी लगता है। क्योंकि उस वक्त तक मैं समझती हूँ मैं कुएं की मेंढक थी और मुझे लगता था कि अच्छा जी, ये जितना कोई इस्लाम हमें पाकिस्तान में समझाया और पढ़ाया जाता है, बस वही इस्लाम है, और इस बाकी सारे जो मज़हब हैं, जो लोग हैं, वो हमसे कमतर हैं। नाउज़ुबिल्लाह। अब मुझे इसकी समझ आई है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो जो मेरा इंटरेक्शन था उसमें फिर जब मैंने देखा कि ये लोग जो हैं वो कभी भी कोशिश नहीं करते आपका मज़हब तब्दील करने की, जिस तरह से हम पाकिस्तान में समझते हैं कि बस आपकी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, चाहे आप तलवार के ज़ोर पे किसी का मज़हब चेंज करवाएं या रिश्वत दे के कराएं, या उसके साथ भलाई करके उसको मज़हब चेंज करवाने की तरफ मायल करें, बस करना चाहिए आपको।
तो मैंने देखा कि मैंने कहा अच्छा इसका मतलब है ये लोग तो अपने मज़हब के बारे में बिल्कुल केयर नहीं करते, दे आर नॉट ट्राइंग टू चेंज माई रिलीजन। तो मैं इसका मतलब अब मैं सेफ हूँ, तो मैं देखूँ कि इनका मज़हब में ये क्या प्रैक्टिस करते हैं, इनके अकीदे क्या हैं, क्या थॉट प्रोसेस है इनका, किन चीज़ों में बिलीव करते हैं, किन में नहीं बिलीव करते। तो आई स्टार्टेड हैविंग दोज कन्वर्सेशंस विद देम। जब मैंने वो कन्वर्सेशंस उनके साथ शुरू की तो आई वाज इन दैट डिबेट मोड कि जी इस्लाम जो है वो बस अल्टीमेट रिलीजन है, और आप लोगों को सबको फौरन जो है ना वो इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। अब जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है। वहाँ से मेरी जर्नी बड़ी चाइल्डिश जर्नी थी, वो शुरू हुई। फिर उसके बाद मैंने जब देखा कि अच्छा उनके एक सर्टेन किस्म के अकीदे हैं, और आई वाज क्यूरियस कि मैं उसको देखूं कि ये लोग भी उसी तरह मज़हब को प्रैक्टिस करते हैं जैसे हम लोग इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं, कि हमें समझ कुछ नहीं आता, पता शता कुछ नहीं है, बस लगे हुए हैं हम भी 5 टाइम की टकरे मार रहे होते हैं, और ये भी जो है ना वो हर सैटरडे संडे को चर्च के दौरे कर रहे होते हैं। तो बेसिकली देयर इज़ नो हार्म। तो मैंने कहा कि अच्छा ये एक तो रिलीजन हो गया आपका, उसके बाद इसके अलावा क्या है इसमें। तो कुछ नहीं मिला मुझे। फिर मैंने मेरे यहाँ पे कुछ दोस्त बने जो कि जुडाइज़्म, यहूदियत से उनका बैकग्राउंड था। मैंने उनको समझने की कोशिश की, क्योंकि हमारे मुल्क में एक ये जुडाइज़्म के बारे में भी कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा मैं इनको देखती हूँ कि ये क्या करते हैं। कोई ऐसा मिशन नहीं था मेरा, बस कन्वर्सेशन में फ्रेंड्स बन गए। कुछ मेरी लॉयर्स थी, कुछ वैसे दोस्त बन गए। तो वो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग कि आप लोगों के क्या ख्यालात हैं, क्या अकीदे हैं, कैसे होता है, आपके मज़हब में क्या क्या चीज़ें हैं, हिडन एस्पेक्ट्स क्या हैं आपके मज़हब के। तो मैं शुरू से इस चीज़ में बड़ी क्यूरियस थी कि ठीक है, एक तो प्रैक्टिस होती है जो आप ऑन द आउटसाइड करते हो, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं या तस्बीह करते हैं, लेकिन इंटरनल फीलिंग जो है वो क्या होती है, कि वो मज़हब से बढ़ के उसके उससे ऊपर वाली क्या चीज़ है। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि अच्छा उनका जो है वो कबाला होता है। आई स्टडीड इन्वेस्टिगेटेड, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि ओके जो एक बेस लाइन रिलीजन है उससे आगे भी कुछ चीज़ होती है। एंड देन आई मेट विद सम फोक्स फ्रॉम इंडिया, वो हिंदू थे। तो मैंने उनके साथ कन्वर्सेशन हुई, पता चला कुछ खास मैं इम्प्रेस नहीं हुई। एंड देन आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा जब आप योगा करते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न होती है, आप उसमें योगा में सोचते क्या हैं, फीलिंग्स क्या आती हैं, ख्यालात कौन से होते हैं, किस किस थॉट पे आप फोकस करते हैं, और उसके नतीजे में आप महसूस क्या करते हैं। क्योंकि मेरा फोकस बड़ा इस चीज़ पे था कि मैंने महसूस करना है कि आप को रिलीजन जो है वो महसूस क्या करवाता है आपके अंदर। अगर आप कहते हैं कि अच्छा मैंने अच्छा इंसान बनना है, या अगर आप किसी भी चीज़ को ठीक करना चाहते हैं अपने अंदर, किसी कमी को, किसी कमज़ोरी को, या अपने अंदर कोई अच्छाई को बेदार करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से होता है, प्रोसेस क्या है, और किस फीलिंग के साथ होता है। क्योंकि अगर आप दिल से करना चाहते हैं तो दिल तो फीलिंग्स के साथ काम करता है। तो आई वॉज आफ्टर द फीलिंग पार्ट, कि मुझे वो फीलिंग आनी चाहिए कि जहाँ पे मैं फील करूँ। तो वो उनको मैंने किया, मैं कहा अच्छा ठीक है। देन आई आई रियलाइज कि अच्छा इन सब की ना एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जैसे जूडाइज्म में, क्रिश्चियनिटी में भी मैंने देखी, और हिंदुइज्म में भी है, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। एंड आई कुडंट पिन पॉइंट कि इस्लाम में वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है वो क्या है। एंड आई was struggling कि क्या कहना चाहिए उसको। एंड देन वन डे आई स्टम्बल्ड अपॉन दाता गंज बख्श साहब की रहमतुल्लाह अलैह की किताब, जो थी कशफुल माजूब। अल्लाह की तरफ से वो मेरे सामने आ गई, और मुझे ऐसे जैसे झटका लगता है कि एज इफ इट वाज अ रेवलेशन, कि ये किताब है, इसको पढ़ के देखो, यहाँ से शुरू करो। एंड जब मैंने उसको पढ़ना समझना शुरू किया जिन टीचर्स के साथ, तो वहाँ से एकदम से मेरे दिल में जैसे एहसास बेदार होता है कि हज़रत दाता गंज बख्श जो है वो तुम्हारे रूहानी टीचर हैं। मैंने उसको उस ख्याल को बड़ा रियल मुझे महसूस हुआ, तो मैंने उसको उस पे आमीन कहा। और वहाँ से फिर मैंने जो है ना इस मुझे एक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि ओ अच्छा जो इस्लाम की स्पिरिचुअलिटी है वो ये है। तो देन यू गो डीपर इनटू दैट, एंड देन आई
केम फुल सर्कल, इस तरह से मेरा जो एक वो फुल सर्कल था, होम कमिंग वो हुआ कि आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। मज़हब से जो स्पिरिचुअलिटी है वो मज़हब का अगला स्टेप है। मज़हब जैसे आप कह लें कि आपकी फिज़िकल जो बॉडी है उसके लिए है, उसको एक निज़ाम के अंदर लाने के लिए, एंड देन जो आपकी रूह की जो प्रैक्टिस है वो स्पिरिचुअलिटी है, जहाँ पे आप रूह के साथ रूह के थ्रू अपनी हायर पावर से जो है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो दैट्स हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड, एंड देन आई स्टार्टेड टू इन्वेस्टिगेट, और बड़ी लगन के साथ, जैसे कहते हैं ना, मैंने इन सारे डिफरेंट जो मज़हब हैं उनकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनको मैंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। तो वहाँ से जो अब तक मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है वो ये है कि हम सब जो है वो कॉन्शियसनेस हैं। अब मुझे नहीं पता उस कॉन्शियसनेस का उर्दू में उसको क्या कहेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फाइंड आउट अ वर्ड, बट वर्ड्स दे डोंट मैटर एनी मोर, बिकॉज जिन लोगों ने आपको समझना होता है वो आपकी लैंग्वेज समझ जाते हैं। तो दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड कि वी आर ऑल कॉन्शियसनेस। हमारा एक ही सोर्स है, हम एक सोर्स से सारी रूहें जो है वो निकल के आई हैं, एंड वी आर ऑन आवर ओन इंडिविजुअल जर्नी, बट ऑन द बैक एंड वी आर ऑल कनेक्टेड। हमारा जो सेकंड लेवल का कनेक्शन है वो है माइंड के थ्रू। हम सारे जो है वो मेंटल लेवल के ऊपर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम इंडिविजुअल सिर्फ बॉडीज़ हैं जो कि नज़र आता है, और इवन कि हमारी अपनी जो थॉट्स हैं, जो हमारी अपनी मेमोरीज़ हैं, वो भी हमारे जिस्म के अंदर नहीं महफूज होती, स्टोर होती, बल्कि वो बाहर फील्ड है उसके अंदर वो स्टोर होती हैं। और जब भी हमने डाटा एक्सेस करना होता है तो हम वो जो एक एक्सटर्नल फील्ड है आउटसाइड आवर बॉडीज़, वहाँ से वो डाटे को एक्सेस करते हैं, और वहाँ पे हमारी मेमोरीज जो है वो है। जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है उसकी एक बहुत ही ख़ास किस्म की अहमियत है, और उसकी एक अपनी मिस्ट्री है। हम जो है वो रुए हैं, और हम, एंड आई वांट टू समराइज इट वन मोर टाइम, कि हम सारे हम कॉन्शियसनेस हैं, और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ऑन द बैक एंड, बट ऑन द फ्रंट वी आर इंडिविजुअलाइज्ड एक्सप्रेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस। और इस तरह से हम लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड द सेकंड थिंग दैट आई अंडरस्टैंड इज़ कि जो हमारी थॉट्स हैं, जो हमारी सोच और ख्यालात हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और हम एज अ क्रिएटर अपनी थॉट्स और अपने ख्यालात के ज़रिए जो हमारे इर्द गिर्द की दुनिया है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उनको हम खुद क्रिएट करते हैं। जो यूनिवर्स है, जो अल्लाह करीम है, उन्होंने हमें जो फ्री विल दी है, ये उसका मतलब मुझे समझ में आया कि फ्री विल इस चीज़ के लिए है कि हम चाहे अपने लिए नेगेटिविटी, मिजरी, या किसी भी किस्म के एक्सपीरियंसेस जो है वो क्रिएट करते हैं, और फिर उन एक्सपीरियंसेस में से हम गुजर के देखते हैं कि वो महसूस कैसे होते हैं, क्योंकि ये सारी सिर्फ महसूसात की गेम है, एहसास की गेम है, कि हम जब एक ख़ास तरह के तजर्बे में से गुजरते हैं तो हम उसमें से महसूस क्या करते हैं। ये जो हमारा जिस्म है इसको हम एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ये एक मशीन की तरह है, जिस तरह से एक कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर के अंदर एक जो सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर और जो वो सॉफ्टवेयर और वो कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी मेक्स द कंप्यूटर अलाइव। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो कंप्यूटर जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। इसी तरह से अगर हमारी रूह जब तक वो हमारे जिस्म के अंदर रहती है, तब तक हम जिंदा होते हैं, जब वो निकल जाती है तो वी कॉल इट डेड बॉडी। लेकिन रूह जो है वो खुद कभी मरती नहीं है। एक दफ़ा जो एक रूह क्रिएट हो जाती है वो फिर हमेशा के लिए ज़िंदा रहती है। वो अपने तरक्की के जो मनाजिल हैं वो तय करती है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस उसने लेने होते हैं, वो लेके तो वहाँ से फिर उसका जो तरक्की का सफ़र है वो जारी रहता है। इसीलिए इस आइडिया को अगर हम ट्राई करें कि जब हम कहते हैं कि जो लोग फौत हो गए हैं उनके लिए दुआ करें, तो इस तरह से आप उनको उनका रिस्क पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप उनके बारे में अच्छी बात करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो जो रूह है उसके दर्जात बुलंद होते हैं। तो वहाँ से जो रूह है उसकी तरक्की का सफ़र जो है वो जारी रहता है। ये एक चीज़ हो गई कि हम जो है वो सारी रूहें हैं,
یہ جو ہمارا جسم ہے یہ ہماری روح کی مینیفیسٹیشن ہے. تو اور روح کی کوئی جنس نہیں ہوتی، وہ مرد یا عورت نہیں ہوتے. یہ ہم نے رولز جو ہیں وہ اپنے لیے خود منتخب کیے ہیں، کیونکہ ہم نے خاص قسم کے ایکسپیرئنسز لینے تھے اس دنیا میں اس باڈی کے تھرو. فار ایگزامپل میں جب دوسری سائڈ پہ تھی تو میں نے یہ سوچا کہ اس دفعہ میں ایک لڑکی کے روپ میں اس دنیا میں جاؤں گی، اور یہ سارے ایکسپیرئنسز ہوں گے جن میں سے میں گزروں گی، اور پھر ان سے جو لیسنز ہوں گے وہ میں سیکھوں گی. لیکن چونکہ ہم یہ کانٹریکٹ کر کے آتے ہیں کہ جو پچھلی ہماری میموریز ہیں ساری کچھ وہ ریز ہو جائے گا، تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس بس وہی کچھ ہے. ہم بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے زندگی میں، بلکہ زیادہ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہیلپ لیس محسوس کرتے ہیں خود کو. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کسی چیز کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. جیسے بڑے ہم لوگ بے بس محسوس کرتے ہیں. یہ سارا جو ہے یہ ہم نے ایک وہ کہتے ہیں نا اپنی آنکھوں کے اوپر، اپنے یادداشت کے اوپر خود ہی پردہ ڈالا ہوتا ہے. اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئیں، اس وقت ہمیں کچھ یاد نہ ہو، ہم کچھ تجربات میں سے گزریں، ان احساسات کو محسوس کریں، ان سے اپنے لیسنس سیکھیں. اور جو مجھے لگتا ہے کامیابی کی طرف جب ہمارا سفر شروع ہو جاتا ہے تو وہ تب ہوتا ہے جب ہمیں اس دنیا کی حقیقت، اپنے آپ کی حقیقت، اپنی سچائی اور اس پوری کائنات کی سچائی کی طرف ہماری جو آنکھ ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے. ہم بے شک بہت چھوٹی سی انڈرسٹینڈنگ سے ہم شروع کریں، چاہے ہمیں بعد میں لگے کہ وہ تو ایون کی انڈرسٹینڈنگ تھی ہی نہیں، میں کسی بس ایسی ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا یا مار رہی تھی. لیکن وہ بھی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے، کیونکہ ایٹ لیسٹ آپ نے اس سچائی کی کھوج کی طرف اپنا پہلا قدم جو ہے وہ بڑھا دیا ہوتا ہے. تو جیسے مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب آپ پہلا قدم کسی سمت اٹھاتے ہیں تو رستہ جو ہے وہ خود بخود آپ پہ عیاں ہوتا جاتا ہے. تو the way shows itself, the way unfolds. تو یہ وہ چیزیں ہیں. I am amazed کہ اتنے سالوں میں نے جب سے میں امریکہ آئی ہوں، مجھے لگتا ہے میرے امریکہ آنے کا مقصد شاید یہی تھا کہ جو یہ کائنات ہے، جو اللہ کریم ہے، وہ مجھے ایسے تجربات میں سے گزارے، ایسی چیزیں میرے سامنے لے کے آئے، مجھے وہ وقت وہ سہولت میسر ہو جہاں پہ میرے پاس جو نالج، یہ والی نالج ہے وہ لینے کے لیے ریسورسز بھی ہوں، ٹائم بھی ہو، اور ول بھی ہو میری. تو شاید اگر میں پاکستان میں رہ رہی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا. تو کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے جو حالات ہوتے ہیں، آپ کی سوسائٹی ہوتی ہے، آپ کے دوست احباب رشتہ دار ہوتے ہیں، ان سب کا کلیکٹیو آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو جب اللہ پاک آپ کو اکیلا کر دیتا ہے کہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اندر جانا ہے، آپ نے اپنے اندر جھانکنا ہے، اور آپ نے خود سے وہ سوال پوچھنے ہیں جو کہ شاید آپ کبھی ویسے یا کوئی دوسرا آپ سے نہیں پوچھتا. تو دس از وٹ مائی جرنی اینڈ مائی انڈرسٹینڈنگ از. اور اگین میں یہ کسی کو امپریس کرنے کے لیے یا کسی کو کسی کی ویلیڈیشن کے لیے نہیں کہہ رہی. اٹس مور لائک آئی ایم ریکارڈنگ دس فار مائی سیلف because this is a journey, this is my understanding, and I want you guys to think about it کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ کیا سوچتے ہیں. آپ اپنی جرنی میں جب ایسے مقام پہ آتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آگے کیا ہے، جیسے اگر ہمارا مذہب ہے تو وہ کیا صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، رمضان کے روزے رکھ لینا اور حج پہ ختم ہو جاتا ہے، یا پھر وہ اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہے. کیونکہ اگر اللہ نے ہمیں ایک اتنی لمبی زندگی دی ہے تو اس کا مقصد یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. ہمیں دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے والا دماغ دیا ہے، ہمیں ایبل باڈی بنایا، تو کیا اس کا کچھ بڑھ کے بھی مقصد ہو سکتا ہے. اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ جب آپ اسپرچویلٹی کے راستے پہ نکلیں تو آپ اپنی جو یہ فزیکل لائف ہے یا اس کی رسپانسبلٹیز ہیں، یا جیسے رزق کمانا ہے اس کو چھوڑ دیں، یا اپنی زندگی کو جینا چھوڑ دیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. زندگی کو بیلنس کر کے چلنا، اور جو آپ اسپرچویلٹی میں پھر سیکھتے ہیں ان کو اپنی زندگی پہ، ان لیسنس کو، اس نالج کو اپلائی کرنا. آئی تھنک that is what holistic lifestyle is as a human being. And as a human being we are very very powerful creations, very very powerful entities, جو کہ ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہمیں صرف یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دنیا کے، اپنے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے
اس کے کریٹر ہم خود ہیں. ہماری زندگی میں اگر کچھ اچھا ہوتا ہے تو وہ بھی ہم خود کریٹ کرتے ہیں. اگر کچھ برا ہوتا ہے جو ہمیں ناپسند ہوتا ہے، اصل میں اچھا برا کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی دنیاوی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے بس نام دیتے ہیں. جو ہماری روح ہے اس کے لیے وہ جسٹ نیوٹرل ایکسپیرینسز ہیں. ہماری جو روح ہے وہ بس کچھ اس کو ایز اے تجربات لیتی ہے کہ اچھا اب یہ تجربہ ہے، اوکے دس از واٹ اٹ فیلز لائک. ابھی مجھے یہ دوسرا ہیپی تجربہ جیسے ہوا ہے تو اچھا یہ اس طرح سے اس کی فیلنگ ایسی آتی ہے. ایک مووی ہے میں نے بہت عرصہ پہلے دیکھی تھی. وین آئی got on to my journey of spirituality, everything is looks like a metaphor. تو وہ والی مووی کا نام ہے. اس میں ایک روبوٹ ہوتا ہے. جب دنیا ساری تباہ ہو جاتی ہے، زمین میرا مطلب ہے تباہ ہو جاتی ہے، تو جو بھی لوگ بچے کھچے ہوتے ہیں وہ دوسرے پلانٹ پہ شفٹ ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر وہ ایک روبوٹ کو بھیجتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ بھی جا کے دیکھو بھی جو زمین ہے وہ واپس رہنے کے قابل ہوئی ہے نہیں ہوئی، وہاں پہ کیا چل رہا ہے، کچھ پروگریس ہے نہیں ہے، چیزیں کیسی جا رہی ہیں. تو جو والی ہے وہ اس دنیا میں مطلب زمین پہ روبوٹ آتا ہے، اور یہاں پہ وہ ایک اور روبوٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور پھر ایک میرا خیال ہے کاکروچ ہوتا ہے اس مووی میں. تو وہ کس طرح سے سٹوری پلے کرتے ہیں، لیکن جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو روبوٹ ہے وہ انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے اور وہ پیچھے ڈمپ کرتا ہے اپنے ہیڈ کوارٹر میں ڈیٹا سسٹم کے اندر. دیٹ ریمائنڈس می کہ دس از ہو وی آر اینڈ ان آر فزیکل اپیرنسز، کہ ہم اپنی فزیکل اپیرنس میں جتنے بھی تجربات اکٹھے کرتے ہیں، جتنے لیسنس ہم اکٹھے کرتے ہیں، ان سب کو ہم پیچھے جو ہے نا وہ ڈمپ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہماری جو سول ہے وہ ہمارے جسم کے تھرو اس لائف کو ایکسپیرئنس کر رہی ہے. ہماری آنکھوں کے تھرو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ کون دیکھ رہا ہے؟ یہ والے کویسچنز اور ان کے جب جواب ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا ان کو ہم ایٹ لیسٹ ایک خاص نظریے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو دیٹ از ویری انٹرسٹنگ، ویری انٹریگنگ اینڈ ویری فلفلنگ ایٹ دا سیم ٹائم. جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے کون بول رہا ہے، یہ جو خیالات ہمیں آ رہے ہیں ان خیالات کو کون سوچ رہا ہے، وہ ہماری اصل ہے، وہ ہماری حقیقت ہے. دیٹ از ہو آئی ایم. آئی ایم ناٹ دس پرسن سٹنگ ان دس چیئر. یہ تو میری بس فزیکل مینیفیسٹیشن ہے. دس از the body that I chose, that I will manifest as in this world, in this time. میری حقیقت جو ہے وہ ہے جو نظر نہیں آتی. Another thing about time جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ ٹائم کچھ نہیں ہوتا. Everything is happening right now in this moment. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیرلل ریلمز جو ہے وہ چل رہی ہیں. یہ جو ٹائم کا کانسیپٹ ہے یہ صرف ہمارے انسانی دماغ کے لیے ہے. پیرلل ریلمز میں جو کچھ ہر چیز بیسیکلی اللہ کریم نے شروع سے کریٹ کر دی ہے. ہر ایک چیز جو کہ اس دنیا کے اس کائنات کے خاتمے تک جو کچھ ہونا ہے اس دنیا میں وہ ہر چیز تخلیق ہو چکی ہوئی ہے. اس نظریے کو بیس پہ رکھتے ہوئے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جب پھر ہم کانشیسنیس انڈیویجولائزڈ کانشیسنیس کی شکل میں ہم اس دنیا میں آتے ہیں، تو ہم اپنی اس باڈی کو یوز کرتے ہوئے جو خیالات سوچتے ہیں ان خیالات کے اکارڈنگلی وہ چیز یا وہ حالات یا وہ لوگ یا وہ ریلیشن شپس ہم اپنی اس لائف میں مینیفیسٹ کر لیتے ہیں. ہم کوئی چیز تخلیق نہیں کرتے، صرف جو چیزیں پہلے سے تخلیق ہو چکی ہیں ان کو ہم یہاں پہ مینیفیسٹ کرتے ہیں، اس کو اس ریالٹی میں لے کے آتے ہیں تاکہ ہم ان کو ایکسپیرئنس کر سکیں. جیسے یہ مائک ہے، تو یہ مائک کسی نے پہلے سوچا، پھر یہ مائک بنا، اور اب یہ فزیکل ریالٹی میں اس طرح سے موجود ہے کہ آئی کین ٹچ اٹ اینڈ آئی کین فیل دس. بالکل اسی طرح سے، اور یہ میں نے مینیفیسٹ کیا تھا. مجھے پتا تھا کہ جب میں اس سٹیج میں اپنی لائف کے ہوں گی تو یہاں پہ میں یہ مائک یوز کر کے بات کر رہی ہوں گی، یہ کیمرہ، یہ لیپ ٹاپ، یہ چیئر جس پہ میں بیٹھی ہوں، یہ سارا کچھ جو ہے وہ میں نے مینیفیسٹ کیا کیونکہ یہ میرے پلان کا حصہ تھا.
इसी तरह से जो आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके प्लान का हिस्सा है। और कोई चीज़ जो एक दफ़ा क्रिएट हो जाती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ अपनी शेप चेंज करती है, अपनी हालत चेंज करती है, एक से दूसरी हालत में वो कन्वर्ट होती रहती है। दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल अंडरस्टैंडिंग। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आई वुड लव टू नो, और आई वुड लव टू कनेक्ट विद दोज पीपल हु मे बी थिंक सिमिलर, या उनकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों के बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग से मिलती जुलती है। आई वुड लव टू engage in conversations with those people. इसके लिए मैंने अपना एक फेसबुक पेज भी बनाया जहाँ पे मैं एक्सक्यूज मी इसके लिए मैंने अपना एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है जहाँ पे मैं ये सारी आइडियाज़, ये ख्यालात रिटन फॉर्म में मैं शेयर करती हूँ। पहले वहाँ पे कोई 39,000 लोग हैं जो कि मेरे साथ उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं बजाय सिर्फ लिखने के क्यों ना बात की जाए, क्यों ना वीडियो पे आके बात की जाए। और ये वाले जो सवाल हैं उनको एक दूसरे के साथ हम फर्दर एक्सप्लोर करें, उसकी डेप्थ में जाएं। एक और चीज़ जो मुझे बहुत प्रोफाउंड लगी, और एवरी टाइम आई थिंक अबाउट इट, जैसे मेरा दिल जो है वो ग्रेटफुलनेस के जज्बे से, तशक्कुर के जज्बे से भर जाता है। वो ये है कि अल्लाह करीम इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है कि वो अपनी मखलूक को कभी तकलीफ में देख नहीं सकता। तो फिर वो आइडिया कहाँ से आता है जब आपको डराया जाता है कि आपके साथ ये अल्लाह करेगा, आपके साथ अल्लाह वो करेगा, और अल्लाह को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि जैसे वो कोई बड़ा जालिम बैठा हुआ है वहाँ पे इसी इंतज़ार में कि आप जो है ना वो आँख ऐसे नहीं तो ऐसे झपकनी थी तो आपने ऐसे झपक ली है, तो अब बस इसके ऊपर आपको आग की एक लाठी पड़ेगी पीछे से। मेरा ख्याल है ये उन लोगों के एक्सप्रेशंस हो सकते हैं जो कि अल्लाह को उस रूप में देखते हैं। क्योंकि मेरा तो अल्लाह की इस आयत पे बहुत बड़ा ईमान है कि अल्लाह पाक कहता है कि तुम मुझे जिस जैसा मेरे बारे में तसव्वुर करोगे, जैसा मेरे बारे में गुमान करोगे, मैं तुम्हें वैसा ही होके मिलूंगा। तो ये उन लोगों का गुमान हो सकता है जो कि ये समझते हैं कि अल्लाह करीम कोई बड़ी जालिम हस्ती है, उसको इंसानों को सज़ा देने में बहुत मज़ा आता है शायद। वो इसी इंतज़ार में है कि मैं एक रूल बुक दूँ इनको, और फिर मैं इस इंतज़ार में रहूँ कि ये कब गलती करें, कब कोई भूल चूक करे, और फिर मैं इनके ऊपर जो है ना वो आग बरसाना शुरू कर दूँ। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो इससे मुख्तलिफ है। मुझे लगता है कि हमारा रब बहुत मेहरबान है, बहुत करीम है। उसने बगैर कहे, बगैर मांगे हमें इतना सब कुछ दे दिया है। उस वक़्त दिया है जबकि हमें अभी अपने हम इतने छोटे थे, बच्चे थे बिल्कुल, कि हमें एहसास भी नहीं था कि कोई रब नाम की चीज़ भी होती है। हम कोई नमाज़ नहीं पढ़ते थे, हम पाक भी नहीं रहते थे। हर वक़्त जो है वो जब दिल किया आपने सुसु कर दिया, जब दिल किया आपने पोटी कर दी। तो उस वक़्त भी वो हमें हमारी टेक केयर करता था, हमें खिलाता भी था, हमें पिलाता भी था, हम खुश भी थे इतने। लेकिन जैसे जैसे हमें अल्लाह का कॉन्सेप्ट सिखाने वालों ने सिखाना शुरू किया, तो उसके साथ उन्होंने उसके बारे में एक डर और खौफ हमारे दिल में बिठा दिया। तो मैं ये सवाल अक्सर मेरे ज़हन में आता है कि आप उस हस्ती से प्यार फिर कैसे कर सकते हैं जिसका खौफ आपके दिल में हो, जिससे आप डरते हो। क्योंकि डर और मोहब्बत दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे का ऑपोजिट है। ये एक ही शख्सियत के बारे में यकजा आपके दिल में नहीं हो सकती। आप एक ही इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकते और उसी इंसान के डर में भी नहीं रह सकते। आप अगर किसी से डरते हैं तो आप उससे सिर्फ डरते हैं, और अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उससे सिर्फ मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत की हर एक की अपनी डेफिनेशन है, लेकिन मेरी मोहब्बत की डेफिनेशन जो है ना वो मुझे यही बताती है कि जब मैं अपने रब से मोहब्बत करती हूँ, जो कि मेरी ही ज़ात का हिस्सा है, उसने उसी की रूह है मेरे अंदर, उसी जो उसकी रूह है मैं उसकी रूह का हिस्सा हूँ।
तो मैं उसे सिर्फ मोहब्बत ही कर सकती हूँ। मैं उससे डरना किस किस चीज़ का डरना है, वो तो मेहरबान है। वो तो हर लम्हा मेरी सांस के साथ मौजूद है। वो तो मेरा रब वो है जो कहता है कि मैं तुम्हारी सांस से ज्यादा करीब हूँ। तो सांस जो है मेरी, उससे ज्यादा करीब क्या चीज हो सकती है? और जो चीज मेरी सांस से ज्यादा करीब है उससे मुझे डर कैसा? तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आप मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग बताइएगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइव सेशंस भी किया करूँ यूट्यूब पे, ताकि जो लाइक माइंडेड लोग हैं या जो आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि वो तो सबको उनका आंसर पता ही है। तो जब मैं लाइव स्ट्रीम करूँगी तो आप आइएगा और फिर देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिएगा एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग। और देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। अगर कोई क्वेश्चन ना हुआ आपका तो कोई बात नहीं, आई विल कंटिन्यू just recording my own journey, recording my own thoughts, and see what happens and see where it goes. Because इस दफ़ा जब मैं पाकिस्तान गई और जो मेरे बड़े मामू हैं, उन्होंने उनके साथ मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, तुमने वहाँ जाके अमेरिका जाके क्या सीखा है, या सिर्फ तुम डॉलर कमाने में ही लगी रही हो? तो कायनात के बारे में, अल्लाह के बारे में, अपने आप के बारे में अब तुम्हारे क्या ख्यालात हैं? तो मैंने उनको जब अपने ख्यालात बताए, बहुत ब्रीफली, ज़्यादा टाइम नहीं था, हम लोग खाना खा रहे थे तो खाने पे ये बात हुई। तो मैंने उनको कहा कि दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग कि हु आई एम, व्हाट इज़ माई पर्पस इन दिस लाइफ। और उन्होंने फिर मुझे इनकरेज किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें इसके बारे में बात करनी चाहिए। और वो मेरे मामू की जो बात थी वो मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी। वो ऐसे था जैसे अल्लाह करीम किसी दूसरे के ज़रिए मुझे मैसेज दे रहा है कि आंसा, इट्स टाइम, you should do this. And that's why I'm doing this. I'm honoring Allah's word that came to me through my mamu. So let's see. अभी बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।